हेलो गाइस, मैं आरजे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल हेल्थ आरजे पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो उसके अंदर रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है जो एडमिशन के लिए ज़रूरी है आपको कॉलेज में। मैं कंप्लेंट वैसे जीवन भरतपुर से हूँ, बात कर रहा हूँ मैं आपका। पूरी राजस्थान में जो भी काउंसलिंग आरबीएचएस की स्टार्ट हुई है उसमें रिपोर्टिंग के टाइम पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपकी को रिक्वायरमेंट होने वाली है, तो उसके बारे में अपन आज बात कर लेते हैं। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। अब जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 18 अक्टूबर को आरबीएचएस की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। 18 अक्टूबर को आरबीएचएस की जो काउंसलिंग हो रही है बीएससी नर्सिंग 2024-25 बैच के लिए वो स्टार्ट हो चुकी है, जो कि लगभग 4 अक्टूबर को रिपोर्टिंग होने वाली है इसकी। 4 अक्टूबर से 12 अक्टूबर। तो रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होने वाली है इसके बारे में अपन इस वीडियो में देख लेते हैं। इसके लिए मैं बता दूं, सबसे पहले आपको जो ज़रूरत पड़ने वाली है रिपोर्टिंग के टाइम पर, सबसे पहले ये चीज़ याद रखना, डीडी डिमांड ड्राफ्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है। या आपके आसानी से आपकी जो भी नज़दीकी बैंक है, कोई सा भी बैंक आप चले जाओ, उस बैंक में आपका तैयार हो जाएगा। जितनी भी फीस इसी के थ्रू आपकी कॉलेज में जमा होने वाली है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी में मैं डीडी को देना चाहूँगा कि डीडी आप कंप्लीटली या तो आप वहीं से ही बनवा के अपने घर से बनवा के लेके जाए, जो भी अपने नज़दीकी बैंक शाखा के पास जाती है। तो डीडी में भरतपुर के बाद भी वीडियो के अंत में बात जरूर करूँगा कि डीडी भरतपुर हर कॉलेज के अलग अलग नाम से बनवानी है, कि कौन से कॉलेज की किस नाम से बनवानी है। इसके लिए आप अपने जो भी कॉलेज अलॉट होता है आपको, तो उसमें जो भी कॉलेज नंबर आते हैं, हेल्पलाइन नंबर आएंगे वहाँ से कॉलेज से, तो उस पर आप कॉल करके पूछ लेना कि डीडी किस नाम से बनवानी है। भरतपुर कॉलेज में डीडी किस नाम से बनेगी इसकी मैं बात वीडियो के अंत में ज़रूर करूँगा। दूसरी बात करूँ मैं, 2 फाइल ले आना। आप याद रखना, चेन वाली फाइल लेंगे। चेन वाली फाइल आती है जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से सेव कर रख सकते हैं। तो चेन वाली 2 फाइल आपको यहाँ पे लेके आनी है। उसके बाद बात करूँ मैं, एक ज्वाइनिंग एप्लीकेशन, या तो आप घर से लिख के ला सकते हो, या फिर यहाँ जब जिस भी कॉलेज में आप जा रहे हो उसमें वहाँ पर 2 मिनट का काम है। एप्लीकेशन लिखनी है जैसे आप स्कूल के टाइम पे लिखते थे। जो भी एप्लीकेशन अपन नॉर्मली लिखते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको ज्वाइनिंग एप्लीकेशन लिखनी है। इन सब का परफॉर्मा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। तीसरी चीज़ मैं बोलूँ, आपको अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है। अलॉटमेंट लेटर लेके आना है। चौथी बात करूँ मैं, एडमिट कार्ड। जो 11 अगस्त को एग्जाम लगा था आरबीएचएस का, उसके लिए जो एडमिट कार्ड आपका था उसको भी आपको लेके आना पड़ेगा, एडमिट कार्ड। 5th नंबर पे मैं बोलूँ आपको, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने एग्जाम के लिए भरा था, आवेदन किया था आरबीएचएस एग्जाम के लिए। 6th नंबर पे बात करूँ मैं, आप अपनी चॉइस फील्ड भी लेते हो। जो भी आप चॉइस फील्ड कर रहे हो तो उसको डाउनलोड करके रखिएगा अपने पास। तो चॉइस फील्ड को भी आपको रिपोर्टिंग के टाइम पर डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलता हूँ मैं, बात करूँ नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स की अपने। तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स में अपने आते हैं 10th एंड 12th की मार्कशीट, ठीक है। 10th 12th की मार्कशीट। उसके बाद में नाम लिखूँ मैं, नंबर आता है आपका टीसी, अपनी टीसी लेके आओ। 9 नंबर की बात करूँ मैं,
माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो 12th की मार्कशीट आपकी आई है उसके साथ में बोर्ड की तरफ से एक आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिला होगा, ग्रीन कलर का ऐसा कुछ ऐसा आता है। तो 12th के साथ में जो भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको बोर्ड की तरफ से मिला है उसको भी आप साथ में अटैच करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको जो भी अवेलेबल है इनमें से सब कुछ ओरिजिनल आपको यहाँ लाना पड़ेगा। और याद रखना, आगे मैं बताऊँगा वैसे तो, लेकिन पहले बता देता हूँ मैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको सबकी 3 सेट फोटोकॉपी के लाने हैं। ये चीज़ जरूर याद रखना, सब डॉक्यूमेंट्स की 3 सेट आपको फोटोकॉपी करवा के लाने पड़ेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। मैं आगे बात करूँ, अब आगे बात करूँ मैं 10 नंबर पे आपको क्या लाना है, कास्ट सर्टिफिकेट। याद रखना कास्ट सर्टिफिकेट ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ऐसे कास्ट सर्टिफिकेट देखो मैं इफ एप्लीकेबल, कहने का मतलब है यदि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होता है तो आपको उसको लगाना पड़ेगा। SC ST OBC EWS MBC जो भी आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है वो लगाना पड़ेगा। यहाँ पे बात करूँ मैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट की, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा कि आप कहाँ के मूल निवासी है। तो ये तो राजस्थान का आपका लगेगा जो भी है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब मूल निवास प्रमाण पत्र। अब बात करूँ मैं हेल्थ सर्टिफिकेट की, हेल्थ सर्टिफिकेट की या बोलूँ मैं मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल बनवा के लाया। ये बनवा के लिए लाना आप, यदि मेरा सजेशन ऐसा है कि हेल्थ सर्टिफिकेट आपको इसी कॉलेज में यहीं पर या जो भी कॉलेज आपको अलॉट होती है उसी के अधिकृत जो भी हॉस्पिटल आपके आता है उसी में आपको जाके बनवाना है। मैं बात करूँ जीकोन भरतपुर की, तो आप यहाँ पर आपका वो PMO से अप्रूव्ड होना जरूरी है। PMO से अप्रूवल उसका लेना है। तो हेल्थ सर्टिफिकेट आपका इसी हॉस्पिटल में यहीं पर बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात आती नहीं है। हेल्थ सर्टिफिकेट के बाद बात करूँगी गैप सर्टिफिकेट। जो भी कैंडिडेट 12th के बाद में अपनी कुछ तैयारी करने लग गया हो, नीट वगैरह में कुछ टाइम दिया हो जिसने, या फिर अदर कोई ग्रेजुएशन कोर्सेज में जिसने पार्टिसिपेट किया हो, कोई BSc या किसी भी अदर, तो 12th के बाद में यहाँ पर आने तक का जो भी टाइम आपने गैप दिया है बीच में, उसका सर्टिफिकेट आपको लेकर आना पड़ेगा। इसका भी परफॉर्मा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा दूंगा, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना। तो गैप सर्टिफिकेट आपको लेके आना है कि कितने साल का गैप आपने 12th पास करने से लेकर यहाँ रिपोर्टिंग करने तक आपने समय जो दिया है, उस टाइम में आप कहाँ बिजी थे या कौन सी तैयारियों में लगे हुए थे या किस कोर्स के लिए आप तैयारी कर रहे थे, तो उसका गैप सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। गैप सर्टिफिकेट भी यहाँ पे नोटेरी होके आएगा, टेस्टेड होना चाहिए। बात करूँ मैं अगले सर्टिफिकेट की, अगले डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे आपको एक बॉन्ड बनवाना पड़ेगा। बॉन्ड बनवाना पड़ेगा लगभग 500 रुपये वाला, 500 रुपये का एक बॉन्ड बनवाना पड़ेगा। ये भी आपको नोटेरी करवा के लाना पड़ेगा। आपको जो भी अपनी नज़दीकी जो भी कचहरी, कोर्ट कचहरी जो भी है वहाँ पे बन जाएगा ये। इसका भी परफॉर्मा मैं उपलब्ध करवा दूंगा आपको। 500 रुपये के डाक टिकट पर ये जो भी बनेगा, 500 रुपये के स्टाम्प पे बनेगा, 500 रुपये के स्टाम्प पे आपको बॉन्ड बनेगा। ये बॉन्ड बनेगा उस चीज़ के लिए कि फर्दर इन फ्यूचर आप यदि कॉलेज ड्रॉप करना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो, तो आपको इसमें लिखा जाएगा जो भी आपको हर्जाना भरना पड़ेगा, लगभग 50,000 के आसपास, तो 50,000 का आपको हर्जाना भरना पड़ सकता है। इसलिए 500 रुपये का बॉन्ड बनवाया जाता है। आप आगे सर्टिफिकेट की बात करूँ मैं, एक और एक बनता है MP रेडियो सर्टिफिकेट 100 रुपये के स्टाम्प पेपर, 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपको
एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। सबसे रिक्वेस्ट है कि रिपोर्टिंग के टाइम पर आप जल्दी से जल्दी वहाँ पे अपनी रिपोर्टिंग दें, ताकि ये डॉक्यूमेंट्स में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। दिक्कत ये मतलब वहाँ पे आपको जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, और सजेशन है मेरा कि बॉन्ड सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट या जो भी कॉलेज कोई रिक्वायरमेंट करती है अलग से आपसे, तो वो सर्टिफिकेट भी आप वहीं के कोई आसपास के कोर्ट कचहरी में आप बनवाए तो बेहतर रहेगा, वरना आपको ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है। इसलिए वहीं पर जाके आप जल्दी बनवाए तो रिपोर्टिंग जल्दी टाइम से जाए वहाँ पे कॉलेज टाइम से, ठीक है। तो आगे बात करूँ मैं, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट 100 रुपये के स्टाम्प पे आपको बनाना है। अगली बात करूँ मैं, यदि आपको रिपोर्टिंग, आपको यदि हॉस्टल चाहिए, हॉस्टल की बात है, जिस भी कॉलेज में हॉस्टल हो, जैसे जीकॉन भरतपुर की बात करूँ, यदि हॉस्टल आपको चाहिए, नीड है इसकी, तो इसी के साथ में आपको 100 रुपये का यहाँ पे स्टाम्प बनाना पड़ेगा। इसके लिए भी 100 रुपये का एक स्टाम्प बनवाना पड़ेगा हॉस्टल के लिए, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आप याद रखें इसकी। तो ये चीज़ याद रखो आप। एक 5 लिफाफे चाहिए आपको, 5 लिफाफे चाहिए 25-25 रुपये के डाक टिकट के साथ। डाक टिकट, और उस पर अपना एड्रेस लिखा होना चाहिए कंप्लीट, एंड एड्रेस। 5 लिफाफे चाहिए जिसके ऊपर आप अपना एड्रेस लिखना, उस पर डाक का जो भी आप डाक पार्सल जो भी आता है आपके घर पे, उसका एड्रेस लिख के 25-25 रुपये के डाक टिकट आपको उस पर लगाने हैं, या आप घर से भी ला सकते हो डाक टिकट, या फिर अपने यहाँ जो भी कॉलेज के आसपास जो भी आपको मिलता है, तो एक लिफाफे के ऊपर 25-25 रुपये के डाक टिकट आपको लगाने हैं। कम से कम आपको 5 लिफाफे लेकर आने साथ में। बात करूँगी आगे, यदि कोई फिजिकल हैंडीक्राफ्ट कैंडिडेट है तो अपना PS सर्टिफिकेट जरूर लेके आए। ठीक है, ये चीज़ आप जरूर करें। बात करूँगी दूसरी चीज़, तो अगला जो डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट है वो है अपना आधार कार्ड। अपना आधार कार्ड भी आप जरूर लेके आइए साथ, ठीक है। आगे बात करेंगे, अपनी लेटेस्ट कम से कम आप 4 फोटोग्राफ भी अपने पास साथ जरूर लेके आए। ठीक है, 4 फोटोग्राफ अपने साथ जरूर लेके आइए, ठीक है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थी, कम से कम मैंने 20 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको बताई है। फिर भी कोई डॉक्यूमेंट्स यदि रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर पूछिएगा, या फिर भी कोई डाउट है इनसे रिगार्डिंग, कोई परफॉर्मा चाहिए आपको, तो उसके लिए तो मैंने पहले बता दिया कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको ये सब चीज़ें मिल जाएगी। फिर भी कोई डाउट रहता है, या इससे जुड़ा हुआ डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्टिंग, या जीकॉन में किसी मदद से जुड़ी हुई कोई चीज़ है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। अब बात करूँ मैं, लास्ट में एक बात करनी थी कि डीडी जो आपकी फीस है वो रिपोर्टिंग के टाइम पर ही आपको डिपॉजिट करनी पड़ेगी। तो वो डीडी के माध्यम से आप अपने घर से ही बनवा के लाए अपने नज़दीकी बैंक शाखा में, किसी भी बैंक में आप चले जाइए जिसमें आपका अकाउंट हो या नहीं हो, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो डीडी आप ज़रूर लेके आइए बनवा के। डीडी की बात कर दूँ मैं, तो जो लड़कियाँ हैं, ऑल गर्ल्स की बात कर रहा हूँ मैं, उनको 21,000 रुपये की डीडी बनवा। ऑल गर्ल्स की बात कर रहा हूँ मैं, 21,000 रुपये की डीडी आपको बैंक में बनवानी है। आप अपने नज़दीकी बैंक में जाइए और वहाँ पे जो भी कैशियर वगैरह है जो भी है उनको बोलिए बैंक वालों से 21,000 की बात करूँ मैं। बात करूँ मैं बॉयज़ में, तो SC ST वाले जो बॉयज़ है उनको 21,000 रुपये की डीडी, और OBC जनरल
या EWS MDC सबको 51,000 रुपये की DD आपको यहाँ पे बनवा के लानी है। DD आपके बैंक में बनेगी, आप पहले से ही बनवा के तैयार करवा के यहाँ पे लेके आइए। रिपोर्टिंग के टाइम पर ये आपकी फीस डिपॉजिट होने वाली है। बात करूँगा कि जीकोन भरतपुर की DD किस नाम से बनने वाली है, तो बात करूँगा कि जीकोन भरतपुर में DD किस नाम से बनने वाली है, तो उस पर जो भी DD है जीकोन भरतपुर की बात कर रहा हूँ, तो ये नाम याद रखना। याद रखना DD किस नाम से मिलेगी, जीकोन भरतपुर कॉलेज के लिए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग भरतपुर के नाम से आपको DD तैयार करवानी है। तो ठीक है, ये थी अपने आज जो भी रिपोर्टिंग टाइम पर जो आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है, उनकी जो लिस्ट क्या क्या है, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट है, जिनकी लगभग 20 डॉक्यूमेंट्स को मैंने आपके सामने लाया है। और इनका जो भी परफॉर्मा कुछ सर्टिफिकेट्स है जिनका परफॉर्मा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, उसकी जो भी लिंक है वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, तो ज़रूर उस पर ज्वाइन हुई है। और भी कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट जो भी है लिख सकते हो। इसी के साथ हम आज अपनी वीडियो को विराम देते हैं। बिल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।